Hello everyone, welcome again. This is class number 4 of यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट 1। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि 16 और 17 फरवरी को होना निर्धारित है, तो इसी को लेकर हम पार्ट 1 करा रहे हैं। पार्ट 1 में हम क्या क्या करा रहे हैं आपको, देखिए पॉलिटी की क्लास डेली बेसिस पर चल रही है और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि एक पूरा यूनिट यहाँ से आना है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको क्लासेस डेली बेसिस पर कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक हमने 3 क्लास करा दिए हैं, ये क्लास नंबर हमारी 4 है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखिए ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी बेसिक नॉलेज चेक होती है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने कराए हैं, ठीक है, उनमें भी इतना डीप नहीं पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में ब्लूम्स नहीं पूछा गया, लेकिन हम यहाँ बताएंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दिया गया तो आप कम से कम कर लोगे। और फिर गागने एंड ब्रिग्स 1985, तो थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ पर आपको दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं एंड गागने एंड ब्रिग्स पढ़ते हैं। इनका ईयर याद रखना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956। पूरा नाम इनका क्या था, बेंजामिन ब्लूम नाम था। ठीक है, लिखे देते हैं यहाँ पर, नाम याद रखना ज़रूरी है, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, इनकी टैक्सोनॉमी में पहले कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 पार्ट में इन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड किया था एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो कॉग्निटिव में क्या आता है, हमारा मेंटल स्किल आती है। क्या आती है, मेंटल स्किल, या यूँ कहें कि इसमें क्या आता है, नॉलेज आता है आपका। ठीक है, क्या आता है, नॉलेज। फिर सेकंड आता है अफेक्टिव, इसमें क्या है, आपके इमोशनल एंगल जुड़े हुए होते हैं, इमोशनल एंगल। ठीक है, इसमें एटीट्यूड भी बोल सकते हो आप, एटीट्यूड। ठीक है, अफेक्टिव में क्या आता है, आपके इमोशनल्स वगैरह आते हैं, यहाँ मेंटल स्किल आती है। साइकोमोटर में क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी फिजिकल स्किल आती है। साइकोमोटर में क्या आती है, फिजिकल स्किल। और कॉग्निटिव में क्या आता था, मेंटल स्किल आता था। तीनों क्लियर हुआ, एक बार फिर से बता देते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम 3 डोमेन पढ़ते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव है किससे रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटी से, मेंटल स्किल से। इसमें क्या आता है, नॉलेज आता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस आती है। इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हालांकि यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको दे देते हैं कि 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं। नॉलेज क्रम में लगाने को भी आ जाता है, यूजीसी नेट में तो आता ही आता है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड थर्ड पर आता है एप्लीकेशन। इनको देखिए क्रम में लगाने को कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन। फिर इसके बाद आता है एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद आता है क्या, इवेलुएशन। ठीक है, ये 6 पार्ट में जो कॉग्निटिव है ये आता है। इसका क्रम याद रखना, क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप पढ़ ही लोगे कि नॉलेज में क्या चीज़ होगी। ठीक है, आपकी एबिलिटी देखते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉल करते हैं। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन में आप कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका पता लगाते हैं। एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हो जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में। एनालिसिस में कोई बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको आप तोड़कर फिर पढ़ते हो पार्ट में डिवाइड कर कर। जैसे कोई यूनिट, बड़ी यूनिट है, उसको पार्ट्स में तोड़कर। सिंथेसिस में आप क्या है, कंबाइन कर कर चीज़ों को पढ़ते हैं, और इवेलुएशन में जज करते हैं, एक तरह से जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कॉग्निटिव। इसके बाद फिर आता है हमारा कौन सा, अफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन में हमने बताया कि ये फीलिंग और इमोशनल पर, इमोशनल एटीट्यूड फीलिंग पर बेस्ड होता है। इसमें लव, सिंपैथी, टॉलरेंस सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंपैथी, टॉलरेंस, तो ये इतनी चीज़ें आपको बस याद रखनी है। ठीक,
और साइकोमोटर में जो कि हमने बताया फिजिकल स्किल, या इसको एक तरह से एक्शन बेस्ड बोल सकते हैं, ठीक है, एक्शन बेस्ड, ठीक। ये बस चीज़ें आपको याद रखनी है, समझ आया। हालांकि इनके भी पार्ट है लेकिन इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है गागनेग एंड ब्रिग्स 1985, डेट याद रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने भी 5 पार्ट में डिवाइड किया था, वो ज़्यादा डीप आपको जाना नहीं है वरना फिर आप इसी में फंसे रह जाओगे। और गागने की बुक का नाम याद रख लेना, द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हालांकि ये टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देते हैं कि मैक्सिम होता क्या है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिम क्या है, जो रूल हैं, रूल का एक ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ रूल्स, या आप इसको क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिम्स बोलते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकते हैं। अब देखिए हम चीज़ों को क्या पढ़ते हैं, हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बचपन में आप ABCD तो पढ़ते होगे, देन फिर वो कैब पर आते हो, फिर सेंटेंसेस पर आते हो, तो आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स से सिंपल से कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो। फिर इसके बाद नॉन टू अननोन, पहले आप उन चीज़ों को पढ़ते हो जो आपके लिए नॉन हो, ठीक है, गाय बकरी ये सब चीज़ें, फिर आप जाते हो अननोन चीज़ों की तरफ। देन फिर आप सीन टू अनसीन, कि आपने जो चीज़ देखी है पहले उसको पढ़ते हो, फिर अनसीन जो नहीं देखी है उसको, ठीक है। पहले अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ोगे जो आपने देखी होगी, घर पेड़ ये सब चीज़ें, फिर अनसीन यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स में बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो मूर्त से अमूर्त, मूर्त का मतलब वही कि जो चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक, अमूर्त जो नहीं देखी हैं, ठीक है, जो फिज़िकली प्रेजेंट हो कॉन्क्रीट, और जो फिज़िकली प्रेजेंट ना हो एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कोई मिल गया मूवी है, कोई मिल गया, उसमें जादू है, ठीक है, जादू अब क्या है एब्स्ट्रैक्ट है, बनाया गया है, ठीक है, अमूर्त है, देखा मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट रहता नहीं है चीज़ें, ठीक। फिर ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, आपकी 5 सेंसेस जो हैं उनकी ट्रेनिंग, आँखों की, ठीक है, और टच की, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद फिर आता है आपका होल पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। पहले कोई चीज़ें जो पर्टिकुलर होती है किसी एरिया में वो पढ़ते हैं, फिर जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। होल टू पार्ट, ये बस इतना याद रख लेने हैं, होल टू पार्ट, कि पहले आप पेड़ पढ़ते हो, फिर उसकी शाखा, फिर पत्तियाँ, फिर जाइलम फ्लोएम, ये पढ़ते हैं। तो ये इनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल या ग्रुप ऑफ रूल्स, यही है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। समझ आया जी। बताने को इसमें और भी है लेकिन इतना ही काफ़ी है। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या है, तो 2 तरह से डिवाइडेड है, एक जनरल प्रिंसिपल और एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए, देखिए आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये जनरल है। इसके बाद उनको एक्शन के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू वर्क कराना चाहिए, ये भी जनरल प्रिंसिपल में आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट जगाना चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है। फिर लिंकिंग विद लाइफ, जो आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो उनकी डेली लाइफ से आपको चीज़ों को लिंक करना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आपका एम होना चाहिए, डेफिनेट एम, कि आप पढ़ा रहे हो चीज़ों को, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, ये एम होना चाहिए। या आपका सिलेबस है कि हम इसको 1 महीने या 2 महीने में ख़त्म करेंगे, ये हमारा एम है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब बुक इतनी भारी भारी होती है, अब मान लीजिए आपका पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का,
ठीक है, आप सारा थोड़ी पढ़ोगे। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में होता है कि सेलेक्ट कर कर चीज़ों को क्या पढ़ाना है। जैसे हम सेलेक्ट कर कर चीज़ें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ एक टीचर का क्या प्रिंसिपल होता है, टीचिंग का प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी होता है। प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में प्लान कर कर चीज़ों को। अब देखिए, हम आपको टीचिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, प्लान करके ही तो पढ़ा रहे हैं कि जनवरी में ख़त्म कर देंगे, जनवरी लास्ट तक, ठीक है, तो ये प्लानिंग में आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, ठीक है, इसमें रिवीजन करते रहना है, रिवीजन कराते रहना है, टीचर का काम ये भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इस जनरल प्रिंसिपल में आती है। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में देखिए इसमें क्या क्या आता है। रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, बच्चों को चीज़ें रिपीट कराते रहना चाहिए, ठीक है, और उनको एक्सरसाइज कराते रहना, जो वर्क दिया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस देनी चाहिए। या कोई बच्चा वीक है तो उसको सिंपैथी, मतलब एक तरह से उसको डीमोटिवेट ना कर कर उसको कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। कॉरपोरेशन, ये साइकोलॉजिकल में आ जाते हैं, सिंपैथी, साइकोलॉजी, कोऑपरेशन, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। या फिर इस रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या आता है जी, बच्चों को उनके बिहेवियर के हिसाब से अवार्ड देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अब मान लीजिए कोई टॉपर आया, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए तो वो फिर और आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो पीछे रह गए बच्चे उनको भी प्रोत्साहित करिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट में। या प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, अब देखिए कोई बच्चा वीक है तो उसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें, या फिर गलती कर रहा है उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उनको ऐसा आंसर सजेस्ट करो, ठीक है, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका एक ऐसा आंसर देना है उनको कि समझ आ जाए। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। और अभी हमने पीछे क्या देखा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में जनरल प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास 5 होगी, तो बने रहिए हम चैनल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।